आदमी और जादुई आटे की कटोरी। एक समय की बात है। नीले समुद्र के पास एक छोटे से तटीय गांव में करीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक छोटा सा मछली पकड़ने का जाल था। वो हर दिन मछली पकड़ने की उम्मीद में समुद्र किनारे जाता था, लेकिन ज्यादातर दिन खाली हाथ घर लौटता था। जीवन कठिन होने के बावजूद करीम ईमानदार, दयालु था और कभी किसी से चोरी नहीं करता था। एक तूफानी शाम, तेज लहरें समुद्र किनारे बहुत सी अजीब चीजें फेंक लाईं। करीम समुद्र किनारे टहल रहा था, तभी उसने पत्थरों के बीच फंसी हुई एक चमकती लकड़ी की कटोरी देखी। वह पुरानी थी, लेकिन कुछ खास लग रही थी। जिज्ञासावश उसने उसे उठाया और घर ले आया। उस रात करीम ने कटोरी को साफ किया और मेज पर रख दिया। उसने उदास होकर कहा, काश मेरे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा होता। अचानक कटोरी हल्के से चमकने लगी। करीम की हैरानी के लिए उसमें अपने आप सफ़ेद आटा भरने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कटोरी जादुई थी। करीम ने उस आटे से ताज़ी रोटियां बनाईं। उनका स्वाद गरम और मुलायम था, जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। अगली सुबह उसने भूखे पड़ोसियों के साथ रोटी बांटी। सभी लोग उसकी दयालुता देखकर हैरान रह गए। जल्द ही जादुई कटोरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। गरीब परिवार करीम की झोपड़ी पर आने लगे और वो बिना पैसे मांगे उन्हें आटा और रोटी देने लगा। धीरे धीरे गांव खुशहाल होने लगा और अब कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता था। लेकिन एक लालची व्यापारी, जिसका नाम रावण था, को इस कटोरी के बारे में पता चला। वो अमीर था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। एक रात उसने चुपचाप करीम का पीछा किया और करीम के सोते समय जादुई कटोरी चुरा ली। रावण ने कटोरी को अपनी सुनहरी मेज पर रखा और आदेश दिया, मुझे आटा दो और ज्यादा दो। कटोरी में बिना रुके आटा भरने लगा। आटा फर्श पर फैल गया, कुर्सियों, कालीनों और दीवारों को ढकने लगा। रावण घबरा गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन आटा आता ही रहा। जल्द ही उसका पूरा घर आटे से भर गया। डर के मारे रावण करीम की झोपड़ी की ओर भागा और मदद की भीख मांगने लगा। करीम ने शांति से कहा, ये कटोरी सिर्फ अच्छे दिल की बात सुनती है। लालच इसकी नाराजगी को जगा देता है। करीम रावण के साथ गया और धीरे से कटोरी से बोला, रुक जाओ मेरे दोस्त। तुरंत आटा आना बंद हो गया। रावण घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो अपनी आदतें बदलेगा और गरीबों की मदद करेगा। करीम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन जादुई कटोरी अपने साथ वापस ले आया। उस दिन के बाद करीम ने कटोरी का सही तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने इसका उपयोग अमीर बनने के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने समुद्र किनारे एक छोटी सामुदायिक रसोई बनाई, जहां कोई भी आकर खाना खा सकता था। यात्री, मछुआरे और गरीब परिवार सभी साथ बैठकर भोजन करते थे। साल बीतते गए और करीम जादू की वजह से नहीं, बल्कि अपने अच्छे दिल की वजह से सम्मानित हुआ। एक शांत सुबह कटोरी की चमक खत्म हो गई और वो फिर से एक साधारण लकड़ी की कटोरी बन गई। करीम मुस्कराया और बोला, जब काम पूरा हो जाता है तब जादू चला जाता है। जादू खत्म होने के बाद भी करीम दूसरों की मदद करता रहा। गांव वालों ने उसे हमेशा उस आदमी के रूप में याद रखा, जिसने भूख को उम्मीद में बदल दिया। नीति: दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है।